गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। स्टॉक मार्केट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ऑप्शंस की बेसिक्स को समझा। फिर हमने सीखा कि हम ऑप्शन डाटा चार्ट से क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट टू बाहुबली ऑफ ऑप्शन मार्केट। आज हम दो बाहुबली के बारे में समझेंगे जो कि ऑप्शन मार्केट के बाहुबली हैं, और इनकी जानकारी अगर आपको हो गई तो मेरी बात की गारंटी समझिए कि ऑप्शन मार्केट में कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं कि ये बाहुबली क्या है और इनके साथ हमको हमेशा दोस्ती करके रखनी है। और अगर दोस्ती ना भी हो पाए तो दुश्मनी तो नहीं ही होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, लेट अस लर्न द टू बाहुबली ऑफ ऑप्शन इंडियन ऑप्शन मार्केट और एनी ऑप्शन मार्केट। तो फ्रेंड, दो बाहुबली जो हमने कहा, वन इज एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी एंड अदर इज टाइम वैल्यू। पहला एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है और दूसरा टाइम वैल्यू है। वी कांट मेक देम आवर फ्रेंड। इफ वी कांट मेक देम आवर फ्रेंड, देन वी विल नॉट मेक देम आवर ऑन एनिमी ऑल्सो। अगर हम उनको अपना दोस्त ना बना सके ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान किसी भी कारण से, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो हमारे अगेंस्ट में ना खड़े हो सकें। तो लेट अस लर्न बोथ वन बाय वन। एक एक करके हम दोनों के बारे में आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी क्या है। तो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया और इंडिया विक्स। इंडिया विक्स से निकला हुआ है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी स्टॉक का ऑप्शन या स्टॉक वोलेटिलिटी से ये पता चलता है कि कितना वोलेटाइल है, उसमें कितनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, या बड़ी मूवमेंट होगी कि नहीं होगी, छोटी मूवमेंट होगी कि क्या होगा। तो इंडिया विक्स से हमको पता चलता है कि मार्केट में अभी बड़ी मूवमेंट होगी या छोटी मूवमेंट होगी। व्हेन वी से विक्स इज लो, अगर जब हम कहते हैं कि विक्स कम है, तो हमको ये समझना होगा कि आईवी भी उस समय कम होता है और ऑप्शन सस्ते होते हैं। व्हेन वी से विक्स इज हाई, जब हम कहते हैं कि विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब आईवी इज ऑल्सो हाई। और आईवी हाई होने का मतलब है कि ऑप्शन बहुत ही महंगे होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ प्राइस विथ आईवी। आईवी और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि प्राइस जब भी टॉप पे होगा, प्राइस जब भी टॉप पे होगा, तो आईवी आईवी हमेशा बॉटम में होगा। प्राइस जब टॉप पे होगा तो आईवी बॉटम में होगा। कॉल ऑप्शन सस्ता होगा और पुट ऑप्शन भी सस्ता होगा। दोनों में दोनों बहुत ही सस्ते होंगे। और अगर प्राइस बॉटम में है, मतलब प्राइस बहुत नीचे आ चुका है, तो जब प्राइस नीचे गिरने लगता है तो आईवी ऊपर जाने लगता है। तो आईवी जब प्राइस बॉटम में होगा तो आईवी टॉप पे होगा, और कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, और पुट ऑप्शन जिसका कि 5 रुपया दाम होना चाहिए वो हो सकता है 25 रुपये का हो। तो इस तरह से ऑप्शन का प्राइस जो होता है वो आईवी पे डिपेंडेंट होता है। आईवी कम होता है तो ऑप्शन का प्राइस सस्ता होता है, और आईवी ज़्यादा होता है तो ऑप्शन का प्राइस महंगा होता है। आप इस एक चार्ट को देखें, ये प्राइस और आईवी का कंपैरिजन है, साथ साथ लगा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो आईवी है। आप देखें, जब आईवी टॉप पे थी तो मार्केट बॉटम में थी, और वहाँ से जब आईवी नीचे की तरफ आने लगी तो मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर यहाँ पे आईवी और प्राइस का क्रॉसओवर होने के बाद आईवी नीचे आती रही, मार्केट ऊपर जाती रही। और फिर से जब आप यहाँ देखें कि ये जो आईवी है जब बॉटम में है तो प्राइस टॉप पे है, और यहाँ से जब आईवी बढ़ने लगा फ्रेंड्स, तो मार्केट नीचे आने लगा। और नीचे आने के बाद जब आप यहाँ पे इस नीचे में देखें, यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ प्राइस और आईवी का, लेकिन नीचे आने लगा। फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाने लगी तो आईवी फर्दर नीचे आने लगा और नीचे आने लगा और नीचे आने लगा। अब आज के डेट में
मार्केट अपने टॉप पे है और आईवी अपने बॉटम में है। ये आज के डेट की कहानी है कि आईवी ऑलमोस्ट बॉटम में है। अब यहाँ से आईवी जब बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आएगी। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ के रखना पड़ेगा कि आईवी जब बढ़ता है तो मार्केट नीचे आती है। और अभी ऑप्शन बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, सस्ते हैं। तो इस समय में अगर आप कॉल बेचना चाहें या पुट बेचना चाहें तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको इस समय में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से आईवी ऊपर जाने लगे तो आपको पुट बाई करना चाहिए। तो वो आगे हम स्ट्रैटेजी में समझेंगे किस तरह से आप ऑप्शन में कर सकते हैं इसको। ट्रेडिंग कैसे करना है वो आगे हम स्ट्रैटेजी पार्ट में समझेंगे। अभी आप समझें कि आईवी का रीज़न क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज का। तो इंक्रीज का रीज़न समझें। व्हेन मार्केट फॉल्स, अगर जब मार्केट गिरता है तो आईवी बढ़ता है। आप यहाँ पे देखें, व्हेन मार्केट फॉल्स आईवी इंक्रीजेस। और दूसरी बात, कोई भी बड़ा इवेंट अगर हो, अगर कोई भी बड़ा इवेंट हो लाइक रिजल्ट आने वाले हों कंपनीज के, या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, या फिर सम डाटा इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला हो, डब्ल्यूपीआई का डाटा, सीपीआई का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, ये सारे डाटा जब आते हैं तो आईवी एक दिन पहले थोड़ा बढ़ जाता है। तो दो रीज़न है इसका। पहला रीज़न है आईवी बढ़ने का कि मार्केट जब भी गिरेगा तो आईवी बढ़ेगा, और आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शन महंगे हो जाएंगे। और दूसरा गिरने का, आईवी के गिरने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि व्हेन मार्केट गोज अप, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आईवी या विक्स जिसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो नीचे आएगा। तो यहाँ तक तो आपको कंपैरिजन समझ में आ गया। अभी हमको ये समझना है कि हाउ टू मेक आईवी आवर फ्रेंड। हम आईवी को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट जब टॉप पे होती है तो आईवी बॉटम में होती है। आईवी जब बॉटम में होती है तो ऑप्शंस बहुत सस्ते होते हैं, और वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में बड़ा मूव और ऊपर की तरफ होने की संभावना कम हो जाती है। उस समय में जब आईवी बढ़ने लगे तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट खरीदना चाहिए। और अगर मार्केट बॉटम में हो तो आईवी टॉप पे होगा। इस समय में फ्रेंड्स, ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस समय में आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो आईवी घटेगा, तो आप यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हैं, वो भी करंट मंथ वाली, अगले मंथ की नहीं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आईवी घटने से ऑप्शन का दाम कम होगा, और मार्केट क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्राइस तो पुट का ऐसे भी कम होने जा रहा है क्योंकि आपके डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इस तरह से हमको जब भी आईवी टॉप पे रहे तो हमको पुट सेल करना चाहिए, आईवी बॉटम में रहे तो हमको पुट बाय करना चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, और जब बॉटम में रहे तो हमको पुट सेल करना चाहिए करंट एक्सपायरी वाला। तो ये दो चीज़ आपको स्ट्रेटजी पार्ट में ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन इतना निश्चिंत रहना है कि हमको काम पुट में यहाँ करना है। जब भी टॉप पे मार्केट रहे तो हमको आईवी बॉटम में रहेगा और हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे। तो आज का जो सिचुएशन है, आईवी बॉटम में है, और जब भी आईवी ऊपर की तरफ बढ़े तो पब्लिक को या इंसान को पुट खरीदना चाहिए, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी। अब नेक्स्ट एक्सपायरी मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, वो हम आगे समझेंगे। आगे आप देखिए कि फिर ये तो हुआ कि जब मार्केट बॉटम में है तो हमको मार्केट बॉटम में है तो हमको पुट सेल करना है, और मार्केट टॉप में है तो हमको पुट बाय करना है। तो फिर हमें कॉल का क्या करना है, कॉल को क्या करें, व्हाट टू डू विथ कॉल्स। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि कॉल का क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अब कॉल्स का क्या करना है आइए समझते हैं। सपोज आप देखें कि मार्केट इज एट बॉटम, कॉल्स आर हाईली एक्सपेंसिव।
मार्केट बॉटम में है, बॉटम में रहने से आईवी ऊपर एकदम टॉप पे होगी और कॉल्स बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। इफ़ वी विल बाय कॉल्स हेयर, अगर हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में मूव भी कर जाए, अगर ऊपर की तरफ भाग गई, तो ऊपर की तरफ भागने के कारण ये होगा कि आईवी नीचे की तरफ आने लगेगा। तो आपका प्राइस में मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव हो भी गई, फिर भी आपका प्राइस, आपका कॉल आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि आईवी नीचे आ गई और आईवी नीचे आती है तो प्राइस भी नीचे आ जाता है। पहले से महंगा कॉल था, आप हाई आईवी में उसको आपने बाय कर लिया, वो और ऊपर गई, मतलब मार्केट तो ऊपर गई लेकिन आपके कॉल ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया। तो हमें ये काम यहाँ पे नहीं करना है। फिर दूसरा चीज़ है, मार्केट इज़ एट टॉप, मार्केट टॉप पे है, कॉल्स आर चीप, कॉल्स सस्ते हैं। वी हमने क्या किया कि कॉल को बेच दिया यहाँ पे, कि मार्केट टॉप पे है, मार्केट गिरेगा तो कॉल से हमको फ़ायदा होगा। तो मार्केट हमारे फेवर में मूव करना शुरू किया, मार्केट गिरना शुरू हो गया, लेकिन आईवी बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर हम नुकसान के नुकसान में रह जाएंगे, या फिर अगर नुकसान नहीं भी हुआ तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, बिकॉज आईवी बढ़ गया। आप जब खरीदे थे तो आईवी बहुत कम था, ऑप्शन की प्राइस बहुत सस्ती थी, लेकिन गिरने तो लगा, और ऑप्शन जब मार्केट गिरने लगा तो आईवी बढ़ने लगा और ऑप्शन की प्राइस बढ़ गई। तो आप इस तरह से फिर उसमें भी फ़ायदा में नहीं रह पाएंगे। अगर सेम सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे कॉल को, आप सपोज मार्केट टॉप पे है और आपने कॉल बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, तो फिर मार्केट अगर यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी तो क्योंकि कॉल सस्ता था तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वोलेटिलिटी इतनी कम है कि मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी ही नहीं, तो फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो फिर कहने का मतलब है कि कॉल को बाय भी करें, किसी भी जगह पे बाय करें, टॉप में बाय करेंगे तो मूवमेंट ही नहीं होगा, और बॉटम में बाय करेंगे तो मूवमेंट तो होगा लेकिन फिर भी हमको आईवी के कारण फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर इसमें हमको करना ये है कि फिर अब भाई, तो ये कॉल में जब हम बाई करें या सेल करें फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें। तो अगर हमको आईवी को अपना फ्रेंड बनाना है तो आज से कॉल बंदी करना है। कॉल बंदी, जी सही सुना आपने, कॉल बंदी करना है, आज से कॉल बंद। तो आज का हमने जो सीखा कि अगर मार्केट टॉप में हो तो हमें वहाँ पे पुट खरीदना चाहिए, और अगर मार्केट बॉटम में हो तो हमें वहाँ पे पुट सेल करना चाहिए। कॉल बंद। कॉल, अगर आपने किसी स्ट्रेटजी के तहत कॉल को नहीं खरीदा है तो ऐसे ही नेकेड कॉल आज से किसी भी जगह पे बाइंग बंद होनी चाहिए, बाइंग या सेलिंग कुछ भी। कॉल आप जब बंद कर देंगे, आईवी आपका फ्रेंड हो जाएगा। आप ये ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि आपने पुट खरीदा था, मार्केट नीचे भी आ गई लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने पुट खरीदा है, मार्केट नीचे आई है, तो साथ साथ आईवी भी बढ़ा है और मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गई है, तो दोनों तरह से आपको फ़ायदा होगा। आपने पुट सेल किया, जब मार्केट नीचे था, आपको लगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तो उस समय में आईवी बहुत बढ़ा हुआ था, आपने पुट सेल किया, मार्केट ऊपर गई। एक तो मार्केट ऊपर गई, उसके कारण आपको पुट सेलिंग में फ़ायदा होगा, दूसरा आईवी घट रहा है तो और फ़ायदा होगा क्योंकि आपने पुट सेल किया हुआ है। तो ये डबल फ़ायदा लेना है, तो आपको आज से एक ही चीज़ का को ध्यान रखना है कि कॉल बंद कर देना है, कॉल में काम नहीं होगा। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसलिए टाइम वैल्यू वाला जो पार्ट था वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको उसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Keep watching, liking and subscribing. Always waiting for your comments. आपके कमेंट्स का हमेशा ही इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ से मतलब ये आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन पुट योर कमेंट्स, यू कैन आस्क एनीथिंग, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।